पेशावर हाई कोर्ट ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का तफसीली फैसला जारी किया है। सो काफ़ी सेटबैक है PTI के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मुतालबा है सुन्नी तहरीक का कि ये सीटें किसी और जमात को ना दें, ये गैर आइनी है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो बिल्कुल गलत फैसला है, यकदम गलत है। मैं आपको कानून का आपको बता देता हूँ। कानून जिस तरह इनको देखना चाहिए, जजेस को उस तरह देखते नहीं है। ये 3 करोड़ वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं इस ख्याल से कि उन्होंने पार्टी को पनिश कर रहे हैं। पार्टी के अगर 10 बंदों ने कोई हेरा फेरी भी कर दी इलेक्शन में, गलत किया है, मैं नहीं मानता उसमें हेरा फेरी हुई है, पर अगर कर दिया तो आप 3 करोड़ लोगों से, वोटरों से उनका राइट ऑफ फ्रेंचाइज छीन लेंगे। जैसा सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया इस मामले को। ये सोचा ही नहीं कि ये जो निशान है, ये निशान किसी पार्टी का नहीं है, ये निशान तो हर उस वोटर का है जो अनपढ़ है, जो करोड़ों में और 70% आबादी है हमारी, जो नाम ढूंढ नहीं सकता 20 नामों में अपने कैंडिडेट का। तो इसी तरह ये फैसला है। इस फैसले में आप जो सोचे देखें, 1 2 3 करके देखें। नंबर 1, ये कहना कि आपको मरात मिलेगी सिर्फ उस सूरत में कि आप अगर एक कंटेस्टिंग पार्टी के मेंबर बनेंगे। ये कहां से ले आए आप? ये सेक्शन 104 में, सेक्शन 104 कानून इलेक्शन एक्ट का है, वो एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एवरी सिटीजन shall have the right to form or join any party. अब ये तो any party है, वहां ये तो नहीं लिखा हुआ कि any party that is contested election. आइन फंडामेंटल राइट देता है कि हर शख्स को ये इख्तियार है, ये उसकी मर्जी है कि वो जिस पार्टी में जाना चाहे वो जाए, और वो रजिस्टर्ड पार्टी होगी, और पार्टी वही है जो रजिस्टर्ड है, लॉफुल है। अब आप कहते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई तुम तो क्योंकि आजाद सिंबल पे हो गए हो इलेक्ट, ये इलाहाबाद के सिंबल ले ही नहीं दे सकते वो, पर आपको आपका सिंबल कोई नहीं था, पार्टी सिंबल नहीं था। आप अब सिर्फ ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जो इसने कंटेस्ट किया हो, और ये कंटेस्ट किया हो, ये कहाँ से ले आए? वो लाए हैं एक्ट से। वो एक्ट तो मुतसादम है आइन की, और आइन के भी कौन से हिस्से का? जो फंडामेंटल राइट। ये किस तरह आप शर्त लगा सकते हो? मुझे किस तरह पाबंद कर सकते हो कि मैं सिर्फ जो 6 7 या 10 पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हिस्सा लिया है इलेक्शन में, उसी में शामिल हूँ। मुझे उनमें से कोई नहीं ना अच्छी लगती। जो 10-12 पार्टियों ने, 175 पार्टियों की चॉइस है, मुझे कहते हैं आप उन्हीं में से चुनो जिन्होंने कंटेस्ट किया हो। अब मुझे उनमें से कोई भी नहीं अच्छी लगती। कोई मुल्ला की पार्टी है, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट की पार्टी है। मैं एक म्यानारी शरीफ शहरी हूँ, फर्ज कीजिए, और मैं एक पार्टी को, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी या किसी ऐसी पार्टी को नहीं शामिल होना चाहता। मैं चाहता हूँ उसमें शामिल हूँ जो जिसने कंटेस्ट नहीं किया, पर वो बेहतर पार्टी है, उसका मंशूर बेहतर है, वो कंटेस्ट नहीं कर सकी कि उसके पास वसाइल नहीं है। मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। आप, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है नहीं, आपने कंटेस्टिंग पार्टी में शामिल होना। कहाँ से ये ले आए हैं? ये आइन को पहले पढ़े, आइन के इख्तियारात को ये नहीं ले तलब कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था नवाज शरीफ के केस में 1993। 3 केसेस इसमें जरूरी है, 2 1988 के, वो बीबी शहीद के केसेस हैं की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। उनमें दोनों में मैं वकील था, और 1988 का जो रिपोर्ट है, बेनजीर भुट्टो वर्सेस द प्रेसिडेंट, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि वोट डालना एक फंडामेंटल राइट है। इट इज मोर फंडामेंटल देन
फंडामेंटल राइट, क्योंकि इसका जिक्र नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, पर अदालत ने 11 जजेस ने होल्ड किया कि इट इज मोर फंडामेंटल देन फंडामेंटल। फिर दूसरा केस में हमें एज अ पार्टी इन्होंने कहा आप सिंबल नहीं हम दे सकते, एक आप मैं या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाके दूसरी जो जजमेंट है वो रिपोर्टेड है 1989 में, PLD 1989 पेज 388, वो उसकी बेनजीर भुट्टो वर्सेस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप का ये फंडामेंटल राइट है उस हर प्रोसेस पे और हर उस इंस्ट्रूमेंट पे जो आपको वोट के फंडामेंटल राइट की को एक्सरसाइज करने में सहूलत देता है, और उसमें सिंबल है, ये फंडामेंटल राइट है। इन्होंने राजा सुल्तान ने इसकी परवाह ही नहीं की। असल जो मुजरिम है वो राजा सुल्तान और ये इलेक्शन कमीशन है। अब आगे चले। But my question is कि अब अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और हमने इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीटीआई में बल्ले के निशान वाले मामलात में भी बहुत सख्त स्क्रूटनी देखी सुप्रीम कोर्ट की, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा वहां से? कमेंट्स की बात होती है काजी से। नहीं मिलेगा, किस तरह नहीं मिलेगा? आप ये देखें, एक और चीज देखें ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये 88 का केस सुनाया आपको, 89 का केस सुनाया अब दीदी ने, उसने कह दिया कि सिंबल भी फंडामेंटल राइट है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में 1993 में ये प्राइम मिनिस्टर से हटाए गए। अब आदमी को सोच सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर होना भी मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फिर सारी कौम 24 करोड़ प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ये फंडामेंटल राइट हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि पार्टी बनाना भी फंडामेंटल राइट है, पार्टी का सिंबल लेना भी फंडामेंटल राइट है, और पार्टी जो कुछ अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में कर सकती है और एक्सपायर कर सकती है, इसकी ख्वाहिश कर सकती है, वो फंडामेंटल राइट है। यानी गवर्नमेंट बनाना भी फंडामेंटल राइट है, और गवर्नमेंट से अगर आप निकाले गए इस बाय किसी गलत तरीके के बाय, तो आपको फंडामेंटल राइट है कि आप रिस्टोर हो। और 18 अप्रैल 1993 की डिसमिस हुई गवर्नमेंट 26 मई 1993 विद इन 5 वीक्स सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दी, पर नवाज शरीफ शहजादे नवाज शरीफ की हो गई रिस्टोर, दीदी की 1997 में नहीं की उन्होंने, वो नहीं, वही चार्जेस। पर नवाज शरीफ का केस है, 12 जजेस का केस है। अब ये किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह सकता है कि ये देखिए, नंबर 1 आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना है जो कंटेस्टिंग पार्टी हो, इसके अलावा नहीं कर सकते, आपका कोई बुकत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो सीटें खाली रह जाएंगी वो हम किसी को भी दे दें पार्टी को, भाई उनका क्या हक है? ये जुडिशरी ये इस तरह के गलत फैसले करके सारा एतमाद जो है लोगों का वो खो रही है। मुझे तो इसका दुख है, हमने इनके लिए जाने दी है और वो इतने पार्टीजन हो गए हैं। और आप बता सकते हैं बेंच से कि ये क्या फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आप गैस कर सकते हैं कि क्या फैसला होगा? तो आपने कहा कि आईनी तौर पे ये फैसला बेंच बनेगा, मैं पहले बता दूंगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के तहत के लिए, कानून के तहत, कि वो ये इसको अपहोल्ड करे फैसले को।